और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से रुक करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर बड़ा दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए है। जम्मू कश्मीर में जो जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन जिन चीजों पर बैन है, उन तमाम चीजों को लेकर याचिकाएं लगाई गई और सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला पढ़ना शुरू कर चुका है। 3 जजों की बेंच इस मामले पर फैसला सुना रही है और बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार इंटरनेट और अन्य पाबंदियां लगाकर अदालत से छूट नहीं पा सकती है। बहुत बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ कहा है कि हमने 5 मुद्दे बनाए हैं। 3 इंटरनेट पाबंदी पर और 2 अन्य पाबंदियों पर हमने मुद्दे बनाए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कवर करता है इंटरनेट। अगर पूरी तरीके से पाबंदी आप लगा देंगे तो ये बेहद सख्त कदम है। कश्मीर की राजनीति में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, लेकिन आम लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उनके बीच आपने बैन लगाया है। ये बेहद सख्त कदम है। पूरी तरीके से बैन लगाने से पहले हालात संतुलित किए जाने चाहिए थे। बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट सस्पेंड करना जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ताजा अपडेट एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि फैसला पढ़ना शुरू किया है, तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रही हैं। कहा है कि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच को कवर करता है। साथ ही साथ कहा है कि इंटरनेट की पाबंदी आप पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। कश्मीर पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। 3 जजों की बेंच इस पर नजर रख रही है। कहा है साथ ही साथ ये भी कि जिस तरीके से इंटरनेट सेवा बाधित की गई है, बैन की गई है, ये भी सरकार का एक तर्क है। लेकिन सुरक्षा और जो ताजा फिलहाल के हालात हैं, इनके बीच में बैलेंस बनना चाहिए था। संतुलन बेहद जरूरी है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया है। ये ताजा अपडेट बता दें आपको, केंद्र सरकार इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर एक बार फिर से रिव्यू करे। राकेश कुमार सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई? आज बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए भी है। देखिए, धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख अख्तियार किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी और 27 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुनाना शुरू किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर एक बार रिव्यू करे। 144 को लगाना भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया है। सबसे बड़ी खबर कि याचिका का निस्तारण किया है। और राकेश, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये भी कि जरूरी जो सुविधा है, जो जरूरी काम है, वहां पर इंटरनेट बहाल होना चाहिए। ये भी अपडेट है क्या? देखिए, कोर्ट ने कहा है कि हमने 5 मुद्दे बनाए हैं, 3 इंटरनेट पाबंदी पर और 2 अन्य पाबंदियों पर। जैसे जैसे ये जो फैसला अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय एनबी रमन्ना की जो संवैधानिक पीठ है उन्होंने सुनाना शुरू किया है, जिसमें ये साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो धारा 144 को लगाना भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर एक बार रिव्यू करे। तो ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि धारा 370 खत्म करने के बाद जिस तरह से कई याचिका दाखिल की गई थी और उस पर सर्वोच्च न्यायालय लगातार सुनवाई किया था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसमें अपनी दलीलें दी थी, जिसमें कहा था कि अगर माध्यम पर रोक लगाना उचित नहीं, अगर उनके चित्र के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाए, ये उचित नहीं। और इसी पर महत्वपूर्ण बात है कि अभी फैसला जो है सुनाना शुरू किया है एनबी रमन्ना की संवैधानिक पीठ और अभी देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला। राकेश, बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, राकेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जो राकेश ने अपडेट दिया है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है पूरी तरीके से इंटरनेट बैन पर। कहा है कि इंटरनेट पूरी तरीके से बैन करना बेहद सख्त कदम है। कश्मीर में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं, इंटरनेट बैन पर सरकार की जो दलील है उससे सहमत नहीं है कोर्ट। कश्मीर में इंटरनेट बैन से सुप्रीम कोर्ट नाराज है।
कहा है कि जो व्यापारिक सेवाएं हैं वो बहाल होनी चाहिए। अगर इंटरनेट बंद करना है तो आंशिक तौर पर होना चाहिए। पूरी तरीके से इंटरनेट बैन करना एक सख्त कदम है और साथ ही साथ जरूरी सेवाओं में इंटरनेट बहाल होने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही है। सभी आदेशों की दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए। इंटरनेट सेवा अगर आप यहां पर खोलते हैं कुछ समय के लिए तो बीच बीच में भी समीक्षा होती रहनी चाहिए। बहुत सी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। राकेश हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कश्मीर में गैर जरूरी आदेश वापस लेने की बात सरकार से कह दी गई है। तमाम याचिकाएं इस बीच सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी पाबंदियों को लेकर। बाहर के नेताओं के आने जाने पर पाबंदी थी। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित करती रही थी और इसकी पाबंदी की याचिका आम लोगों के जरिए भी लगाई गई, नेताओं के जरिए भी लगाई गई, विपक्षी पार्टियों के जरिए भी बार बार इस मामले पर सरकार से विचार करने की बात कही गई। और आज कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट सेवा बंद करके पूरी तरीके से सरकार निश्चिंत नहीं हो सकती। पाबंदियों पर रिव्यू करने की बेहद जरूरत है। याचिका का निस्तारण किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर एक बार फिर से रिव्यू करे। बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। कहा है कि जो फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए हैं उन्हें एक बार फिर से रीथिंक करे। कश्मीर में गैर जरूरी आदेश वापस ले सरकार। बैन से नाराज है। इंटरनेट पर जो पूरी तरीके से बैन लगाया हुआ है सरकार की तरफ से उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, दिखाई है, असहमति जताई है। राकेश का एक बार फिर से रुख करेंगे। राकेश, बहुत बड़ी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाराजगी है, एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। अब ऐसे में हम क्या ये माने कि आंशिक तौर पर कुछ सेवाओं में ढील छोड़ी जाएगी, बहाल की जाएंगी कुछ सेवाएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार धारा 144 लगाने को पब्लिक करे और चाहे तो प्रभावित व्यक्ति उसे चुनौती दे सकता है। ये महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। और वहीं ये भी कहा गया है कि इंटरनेट सर्विसेज आर इंट्रिंसिक टू राइट टू फ्री स्पीच, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है और उसको सस्पेंड विदाउट जो है रीजन, तर्क के आधार पर नहीं किया जा सकता, उसका ड्यूरेशन भी होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण बातें रखी है जिसमें यह कहा गया है कि इंटरनेट सर्विसेज को रोकना, उसमें आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्री स्पीच, उसके तहत आता है और इसको सस्पेंड करने से पहले आपको तार्किक कारण बताने होंगे। तार्किक कारण बताने होंगे। राकेश स्वयं जानकारी देते हुए कि अगर आप धारा 144 लगाते हैं, अगर आप इंटरनेट पूरी तरीके से बंद करते हैं, अगर आप बाहर के नेताओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं तो आप एक एक जो आदेश आपका दिया गया, जो रूल्स आपने वहां पर लगाए, उन्हें पब्लिक करे, उनका रीजन दे, उनका तर्क देना चाहिए, सामने रखना चाहिए। अगर आपने इंटरनेट पूरी तरीके से बंद किया तो क्यों किया? अगर आपने वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर पाबंदी लगा दी तो आखिर क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच बयां करता है। आपने अगर पूरी तरीके से इंटरनेट बंद किया है तो उसका भी तार्किक कारण आपको रखना चाहिए। राकेश, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। पाबंदी से जुड़े फैसले सार्वजनिक करे सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दी है और कह दिया है सरकार से कि अपना पक्ष साफ करें। जो सरकार के आदेश वहां पर रहे, जिस तरीके से बैन लगाया गया वो बेहद सख्त कदम है और अगर ये सख्त कदम लिए गए हैं तो इन पर साफ करे सरकार, स्टैंड साफ करे कि आखिर किस वजह से, किस आधार पर ये सुविधाएं पूरी तरीके से बैन की गई। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कह दिया कि सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बैलेंस बनाने का काम भी सरकार को करना चाहिए था। जिस तरह की स्थिति थी, केवल इंटरनेट बैन कर सिर्फ वहां पर चीजों पर पाबंदी लगाकर सरकार अपना तर्क नहीं रख सकती। राकेश, और क्या कुछ अपडेट आ रहा है? राकेश से दोबारा हम बातचीत करेंगे, संपर्क शायद टूट गया है। राकेश और जानकारी जुटाएंगे, इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।